सफल डॉक्टर वो है जो मरीज को मरने ना दे पर इलाज चलता रहे। सफल वकील वो है जो मुवक्किल को ना जीतने दे ना हारने दे और मुकदमा चलता रहे। इसीलिए सफल डॉक्टर और सफल वकील के हाथों अपने आप को सौंपना खतरे से खाली नहीं। एक बार कचहरी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा खतरा अपने ही वकील से रहता है। प्रतिपक्ष से उतना डर नहीं जितना अपने वकील। शव यात्रा में जो तफरीहन भी जाए उसका दुख बड़ा माना जाएगा और जो दुख में टूटकर घर में बैठा रहे उसे निष्ठुर माना जाएगा। एक सहनशील साहूकार ज्यादा खतरनाक होता है। एक अरसे तक वह आपको ढाल देता रहेगा और जब आप समझ रहे होंगे कि वह भूल गया तभी अचानक वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। YouTube सतरंगी रे चैनल व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भैया के लिए गमछा ना हो तो उनका गला सूखने लगता है। गमछा उनके समाज सेवा का हथियार है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस वाले के लिए डंडा, मार साहब के लिए छड़ी, डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप। गमछे के शौकीन बब्बन भैया चुनाव पूर्व जिस गमछे का यूज करते हैं जरूरी नहीं चुनाव के बाद उसी गमछे को गले का हार डालकर घूमते रहे। विगत कई सालों से भैया कबड्डी खेल रहे हैं, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। वे खिलाड़ी हैं, शुद्धहर्दी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किस पाले में। ऐसा नहीं है कि उनके डीएनए में पार्टी की विचारधारा नहीं है, उनकी भी विचारधारा है, लेकिन समय अनुकूल वे विचार कर धारा में बह लेते हैं। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार मुकेश राठौर। व्यंग लिखे नहीं जाते बल्कि वे तो अंतर्मन से खुद ब खुद निकलकर बाहर आते हैं। वस्तुतः व्यंग भोगा हुआ या गहराई से महसूस किया हुआ कटु सत्य है। व्यंग लेखन बस इसलिए कि हम जिस दोगलाई से बेचैन हो रहे हैं दूसरों को उस बेचैनी से बचाना है। व्यंग का अर्थ प्रायः हास्य व्यंग से लगाया जाता है, लेकिन व्यंग हास्य प्रयास का विषय न होकर कभी न था, न रहेगा, न होगा। व्यंग एक गंभीर कार्य है। उसका उद्देश्य तो शोषित पीड़ित का पक्ष पोषण करते हुए विद्रूपता विसंगति पर प्रहार है। व्यंग्यकार मुकेश राठौर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आदिवासी क्षेत्र झिरनिया में विगत कुछ वर्षों से अपने खर्च से अनियमित और शैक्षिक रूप से पिछड़े बॉटम 20 बच्चों को आओ चले पढ़ना सीखें के अंतर्गत शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप लगभग 25 वर्षों से विभिन्न अखबारों में लेखन कर रहे हैं, जिसमें नई दुनिया, अमर उजाला, सुबह सवेरे, दैनिक विजय दर्पण, जनवाणी, हरिभूमि और इंदौर समाचार प्रमुख हैं। आकाशवाणी इंदौर से अनेक बार रचना पाठ आपने किया है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं मुआवजे का मौसम, अपनी ढपली अपना राग। 21वीं सदी के श्रेष्ठ 131 व्यंग्यकार साझा व्यंग्य संकलन में आपके व्यंग्य का प्रकाशन हुआ है। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए सुनते हैं आज का व्यंग्य और मिलते हैं व्यंग्यकार से। नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। मेरा व्यंग्य है सियासत में गमछे की माया। गमछा भैया का ड्रेस कोड है। एक बार वे अंता वस्त्र न पहने किंतु अंग वस्त्र तो होना ही होना। सुना है किसी जमाने में वे टोपी पहना करते थे, लेकिन जब से उन्होंने टोपी दूसरों को पहना दी गमछा पहनने लगे। अब इसके पीछे गमछे का मल्टीपर्पस होना भी है। यथा गमछा चुनावी पदयात्राओं के दौरान शीतलहर, लू लपट से कान ढकने, कान बांधने जैसे काम में आता है, तो कभी गरीब कार्यकर्ता के घर अन्नप्राशन के दौरान हवाबाजी करने के काम आता है।
आजकल तो यह नाक ढकने और नाक पोंछने के काम भी आने लगा है। हाँ, गमछे के आपात उपयोग भी है, यथा टिकट कटने या चुनाव हार जाने पर गमछा आंसू पोंछने और निचोड़ भीगने तक काम में आता है। निर्वाचित पंच पार्षदों द्वारा अपना उप सरपंच या उपाध्यक्ष चुने जाने पूर्व असमय अमरनाथ यात्रा या -4 डिग्री टेम्परेचर पर गंगा स्नान करने भेजे गए इन छोटे छोटे माननीयों को 100 मील पहले ही मतदान स्थल से उसी गाड़ी में सुरक्षात्मक लपेट हेतु पट्टों द्वारा बतौर सीट बेल्ट यही गमछा तो इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल गमछाधारी बेचारे टीकाराम जी ने पार्टी की सेवा में जीवन खपा दिया। उन्होंने कोई प्राथमिक सदस्यता का फॉर्म भरकर पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि वे तो राजनीति के आदि सागर के गर्म तनु सूत के पहले आ रहने थे, जिनके डीएनए में पार्टी के गुणसूत्र रूपी विचारधारा थी और वे आदिकाल से सिंगल गमछे वाले रहे। न चेले, न चपाटी, न पट्टे, न पिए, न गाड़ी, न घोड़े बिकने वाले, न हाउस, न फार्म हाउस, न फ्लैट, यहाँ तक कि वे हाथ भी 2 से 4 न कर पाए, बल्कि अपने कंपनी में इन 2 हाथों को भी लंबा न कर पाए। सो पड़े थे अकेले कोने कुचेले में। अब बिन बारात तो वर के गले में भी वरमाला नहीं पड़ती, तो फिर बेचारे टीकाराम जी क्या चीज है। टीकाराम जी के दूर विरोधी बबन भैया कल को राजनीति में आए और कहीं से कहीं निकल गए। इसके पीछे बताते हैं उनके जादुई गमछे का हाथ था। उनके घर खूंटी में 2 गमछे हमेशा टंगे रहते हैं। गमछे ही नहीं, गाड़ी, घोड़े, बंगले, सब कुछ, यहाँ तक कि हाथ भी उनके डबल जोड़ी है। बाप दादाओं ने 2 से 4 हाथ करवाए और राजनीति में आए तो 2 हाथ खुद बढ़ा लिए। इधर 2 गांव में, उधर 2 शहर में। सियासत में ऐसे ही षटभुजी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। भैया के गले में गमछा न हो तो उनका गला सूखने लगता है। गमछा ही उनकी समाज सेवा का हथियार है। गमछे के शौकीन बबन भैया चुनाव पूर्व जिस गमछे को यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा उसी को गले का हार बना कर रखे। भैया विगत कई सालों से कबड्डी खेल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। शोधार्थी खुद असमंजस में है कि भैया आखिर किस पार्टी के है, कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं कि उनके डीएनए में पार्टी की विचारधारा नहीं है, उनकी भी बाकायदा विचारधारा है, लेकिन समय के साथ वे विचार करके धारा में बह लेते हैं। बबन भैया टीकाराम जी पर टीका टिप्पणी करते करते यहाँ तक पहुंचे थे। उधर अब टीकाराम जी की भी अपनी पार्टी में कोई कुछ परख नहीं रह गई थी। अंततः एक रोज उनके भी धैर्य का डैम टूटा और वे भी उधर चले गए जिधर बबन भैया पहले से थे। अब एक म्यान में 2 तलवार वाली स्थिति बनी। बबन भैया ने अनमने मन से गमछा पहनाकर टीकाराम जी का स्वागत किया। करते भी क्या, करना ही था। पत्रकार ने सवाल किया, सर आपने टीकाराम जी को कभी कमीना कहा था, आज वे आपकी पार्टी में आ गए, आप क्या कहना चाहेंगे? बबन भैया ने मुस्कान बिखेरी, हाँ मैंने कहा था, आज फिर कहूंगा, टीकाराम जी में कमी ना है, तभी तो हमारी पार्टी ने उनका स्वागत किया। कहकर उन्होंने टीकाराम जी को गले से लगाया, लेकिन कुर्ते का खिस्सा खुला होने से दिल नहीं मिल पा रहे। अभी आपने सुना मुकेश राठौड़ से सियासत में गमछे की माया। दोस्तों, आपको व्यंग्य कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट अवश्य दीजिए। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए
और यदि आप भी व्यंग लिखते हैं तो अपना व्यंग वीडियो बनाइए, स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना वीडियो भेजिए, हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।